अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल रात एक बुज़दिल दुश्मन की जानिब से रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह तैयार था, ईंट का जवाब पत्थर के साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार था और पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी जवानों ने, पाकिस्तानी पायलट्स ने इसका एक भरपूर जवाब दिया। और अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान की जानिब से 5 भारतीय तैयारे जो है वो मार गिराए गए और बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा भारत को कल रात को। अभी तक वो उसके टुकड़े, अभी तक उसके वो पुर्जे एक एक करके इकट्ठे कर रहे हैं और दुनिया से इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जाहिर बात है इस वक्त डिस्कशन हो रही है, इस वक्त ये बहस हो रही है कि वो सबूत क्या हैं जो ये साबित करते हैं कि जनाब भारतीय तैयारे जो हैं वो गिरे हैं। जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये डिस्कशन हो रही है, तो सबूत जनाब हमने इकट्ठे किए हैं। ये तमाम सबूत अभी एक एक करके हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबूत नंबर 1, बैनुल-अक़वामी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बुध यानी आज ये खबर शाया की, भारत के जेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर के इलाके में 3 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं। ये ज़हन में रखिएगा, ये जम्मू और कश्मीर के बारे में बात हो रही है। ये दावा रॉयटर्स ने अपनी खबर में 4 मुकामी हुकूमती ज़राए का हवाला देकर किया है। ये वाकया भारत के पाकिस्तान पर हमलों के दावे के चंद घंटों बाद पेश आया है। सबूत नंबर 2, खुद भारतीय अखबार द हिंदू के एक्स अकाउंट से आज सुबह 8:54 पर एक पोस्ट की गई जिसमें कहा गया कि सरकारी ज़राए के मुताबिक 3 भारतीय जेट मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलाके अखनौर, रमबान और पामपुरा में गिरकर तबाह हो गए हैं। उसके बाद द हिंदू के इसी अकाउंट से यह पोस्ट कुछ देर बाद डिलीट कर दी गई, लेकिन इस ट्वीट का अक्स हमने उसी वक्त महफूज कर लिया था जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वाज़ेह रहे, द हिंदू भारत का कोई आम अखबार नहीं बल्कि दहाइयों से शाया होने वाला एक मोतबर जरीदा कंसिडर किया जाता है। सबूत नंबर 3, आज सुबह बरतानवी खबरसार इदारे BBC ने रिपोर्ट किया कि भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पुलवामा के कस्बे पामपुर में गिरने वाला एक तैयारे के मलबे को बुलडोजर की मदद से मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस खबर को रिपोर्ट करने वाले BBC के नामा-निगार रियाज मसरूर इस वक्त पामपुर में मौजूद थे, जिन्होंने जय-वक़ुआ से एक वाक़े को रिपोर्ट किया, ना कि खुद से कोई टेबल स्टोरी घड़ी। इस खबर में BBC लिखता है कि मुकामी अफराद के मुताबिक उन्होंने जेट बम्बारों की जोरदार आवाज़ों के बीच एक बड़े धमाके की आवाज़ भी सुनी। रियाज मसरूर ने रिपोर्ट किया कि कस्बे के मुख्तलिफ हिस्सों में गुजरने वाले एक जहाज के टुकड़े को जमा किया जा रहा है। जिस मुकाम पर तैयारा गिरा उस जगह को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया और किसी भी शख्स को इस मुकाम तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इलाके के लोगों में खौफ पाया जाता है। उनके मुताबिक ये जगह पुलवामा के उस मुकाम से थोड़ी ही दूरी पर है जहां पर सन 2019 में खुदकुश हमले में 40 से ज़्यादा भारतीय फोर्सेस के एहलकार हलाक हुए थे। सबूत नंबर 4, अब जरा एक लम्हे के लिए रुकिए, अब आपको भारत के ही एक टेलीविजन चैनल की कवरेज दिखाते हैं। ये भारत का टीवी चैनल इंडिया टुडे है, जिसका नुमाइंदा खुद एक फाइटर जेट तैयारे के तबाह होने की खबर दे रहा है। Right now I'm in Pampur. Now, as we have been reporting since early morning, that there's a fighter jet that has crashed in this particular location. The remains of this jet are scattered in a large area. Air Force Garud commandos and everyone has come to the location. The periphery has been completely sealed. This is the tree. In fact, the chinar tree has taken the brunt of this particular crash. We've been told that at least 3 such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations, and all 3 locations being secured by the Air Force. सबूत नंबर 5, भारत ही के एक और अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने आज रिपोर्ट किया कि भारतीय पंजाब के जिला बठिंडा के गांव कलिया कला में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया। यह तैयारा रात तकरीबन 2 बजे कटे हुए गंदम के खेतों में गिरा, जो रिहायशी इलाके से तकरीबन 500 मीटर दूर था। मजीद इस खबर में बताया गया कि ज़िले हुकाम तैयारे की शनाख्त के बारे में खामोश हैं और कह रहे हैं कि वाक़े पर कोई तबसरा सिर्फ दिफाई हुकाम की तरफ से जारी किया जाएगा। जबकि इस खबर में रिपोर्ट किया गया कि एक मुकामी शख्स ने बताया कि जब गांव वाले तैयारे की तरफ भाग रहे थे उसमें धमाका हुआ और कई लोग जख्मी हो गए। कुछ गांव वालों को आग और जलते हुए तैयारे के टुकड़ों से जख्म भी आए हैं। सबूत नंबर 6, भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलमनिस्ट विक्रमजीत सिंह ने आज एक ट्वीट किया कि जिसमें वो भारतीय एयरफोर्स के तैयारे के तबाह होने की तस्दीक कर रहे हैं। सबूत नंबर 7, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देकर द इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर ने ट्वीट किया कि एक भारतीय एहलकार ने इस बात की तस्दीक की है कि 3 जहाज तबाह हुए हैं।
इसके अलावा 2 भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने मजीद तस्दीक की कि कुछ भारतीय जहाज तबाह हुए हैं। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी ने जहां भारत की दिफाई सलाहियत के दावों की कली खोली है, वहीं उसे झूठ का पर्दा भी चाक करके रख दिया है। मकबूजा कश्मीर से लेकर भारतीय पंजाब में पड़ा तैयारों का मलबा वो हकीकत है जिसे चाह कर भी भारत अपनी नजरें नहीं चुरा सकता। सच को छुपाने और इल्जाम लगाने का रवैया कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, झूठ का बोझ उठाना ही पड़ता है, और सोशल मीडिया के दौर में तो हकायक वैसे भी छुप नहीं सकते। अब आप इन सबूतों की रोशनी में कल होने वाले वाक़े को अपनी अकल पर परखें और खुद अंदाजा लगाएं कि जंग के तकरीबन 24 घंटों बाद कौन सा मुल्क विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में मजीद बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके के ऊपर आप बड़े बिजी होंगे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम मंसूर। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो सेंटिमेंट्स कैसे हैं सर, मूड कैसा है, जरा इसके बारे में तो बताइए। मूड बड़ा अपबीट है, अल्लाह का फजल है। अच्छा। हमने कल जो तौहीन लगाई है इंडिया को, तो मूड तो सबका बड़ा अच्छा है पाकिस्तान में। अच्छा कराची से लेके बल्कि ग्वालियर से लेके गिलगित तक सारे बड़का रडे हैं। अच्छा, ठीक। ख्वाजा साहब, जरा थोड़ा सा सर कल रात के बारे में कुछ सवालात हैं अवाम के ज़हनों में भी हैं, जरा उस पर थोड़ी सी जरा एक्सप्लेनेशन अगर हमें मिल सके तो आई विल बी ग्रेटफुल। सर ये बताइए कि ये जो हमला हुआ है, जो भारत की जानिब से ये बुज़दिलाना हरकत हुई है सर, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायर किए गए हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल फायर किए गए हैं, ड्रोन इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? देखें, जो इम्प्रेशंस आए हैं रात की कंसल्टेशन में, ये जो है एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, या फिर जो है अनमैन्ड व्हीकल्स जो हैं UAVs जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं इस सारी कंसल्टेशन में। ठीक। तो ग्राउंड मिसाइल जो है, मेरा नॉलेज इतना वेपनरी के मुतल्लिक इतना कोई अच्छा नहीं है, लेकिन ब्रह्मोस जो है ना, वो उन्होंने ग्राउंड से इस्तेमाल किया है मिसाइल जो है, जो यूटिलाइज हो गया। अच्छा, और ख्वाजा साहब, इसमें कोई हमें ये आइडिया है कि क्या पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है थ्रू देयर जेट्स एयर, मतलब जो उनके तैयारे थे, क्या उसके जरिए वायलेट हुई है या उन्होंने अपनी हदूद में रहते हुए ये सब कुछ किया है? उन्होंने जो मेरा देखें, इट वाज 78 वर्सेस 42। अच्छा। हमारे 42 तैयारे जो थे वो फिजा में थे और उनके 78 के करीब थे। अच्छा। और इनकी एंगेजमेंट हुई है, और ये एंगेजमेंट जो है उनकी टेरिटरी से, वो अपनी टेरिटरी से फायर कर रहे थे। अच्छा। और जो मुख्तलिफ लोकेशंस पे, 6-7 लोकेशंस पे जो तबाही हुई है, बेगुनाह सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये भी सारा उन्होंने फायर जो है ना वो एयर से किया है, अपनी एयर स्पेस से किया है। उन्होंने किसी स्टेज पे हमारी एयर स्पेस को जो है ना एंटर करने की जरूरत नहीं की। अच्छा। दिस इज माय इंफॉर्मेशन, यू कैन ऑलवेज वेरीफाई इट, ठीक। और ये हमारी जो एंगेजमेंट भी जो हुई है दोनों एयर फोर्सेस की, वो एंगेजमेंट भी जो है ना वो अपनी अपनी स्पेस से जो है फायर करते रहे हैं। और जिसमें राफेल भी जो जहाज है वो भी डाउन हुए हैं, कोई एक जैगुआर भी डाउन हुआ है, और एक दो और प्लेन है, टोटल 5 प्लेन है और बाकी UAVs है। ठीक सर, एक हमारे पास जो खबर आई है वो एक MiG-29 है, एक Su-30 है और तीन राफेल हैं, ये हमें ये खबर मिली है। अच्छा, दूसरी बात ख्वाजा साहब, ये बताइए कि इस सारे मामले के अंदर जाहिर बात है ये फिजाई हमला जो है वो वहां से अगर किया गया है, जमीनी तौर पे तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि वर्किंग बाउंड्री पे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की गई है? जमीनी तौर पे जो है वो वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों पे एंगेज हुए हैं। अच्छा। अफवाज जो है एंगेज हुए हैं, और हमने उनकी चेक पोस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय की हैं। कुछ चेक पोस्ट से उन्होंने सफेद झंडे भी लहराए हैं कि जान दो, अच्छा, न लाओ। ठीक। और कुछ जो है ना वो अपनी दुकानदारी उठा के जो है वहां से अपनी चेक पोस्ट से छोड़ के भाग गए। अच्छा। तो ये जमीनी भी एंगेजमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है जमीनी एंगेजमेंट जो है, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे।
और ख्वाजा साहब, मैं आपकी कई कोटेशन मैंने पढ़ी है, अब मुझे नहीं पता आपको मिसकोट किया गया, लेकिन इस पे जरा क्लियर कर दीजिएगा, क्या कोई भारतीय फौजी जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं, हमारे कब्जे में भी हैं या नहीं? नहीं 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 नहीं, मैंने वो रात को ही क्लैरिफाई कर दिया था, तो अच्छा, मेरी कोई कहने में कोताही होगी होगी या ठीक, मुझे मिसअंडरस्टैंड किया। ठीक है। दूसरी बात ख्वाजा साहब, इस सारे मामले के अंदर जो है वो जितने भी अभी टारगेट्स हम बात कर रहे हैं जो इनकी जानिब से फायर हुए हैं, वो सारे सिविलियन टारगेट से या हमारे किसी मिलिट्री टारगेट को भी जो है वो निशाना बनाने की कोशिश हुई नहीं, इसमें? उन्होंने मिलिट्री टारगेट को एंगेज नहीं किया, और वो जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि हमने मिलिट्री टारगेट्स को अटैक ही नहीं किया, हाँ, तो इसलिए ये किस्सा जो है यहाँ पे इसका इख्तिताम हो जाना चाहिए, ठीक, और हमने तो टेररिस्ट जो टारगेट्स हैं उनको एंगेज किया है। ठीक, जहां तक उनका कहना है कि मुरीद के या बहावलपुर में या किसी कोटली में या मुजफ्फराबाद में, वहां पे कथित तौर पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है ना नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है। हमने आज मीडिया को लेके गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया को, इन तमाम लोकेशंस के ऊपर, ठीक, कि वो खुद देख लें कि कौन सी टेररिस्ट फैसिलिटी यहाँ पे है, या कोई ट्रेनिंग कैंप्स हैं, या कोई और कोई बेसिस बने हुए हैं टेररिस्ट के, कथित तौर पे गलत है। और ये एक पुरानी स्टोरी जो है चल रही है पिछले 25-30 साल से, जिस वक्त हम अंगेज थे एक्टिवली इन अफगानिस्तान, ट्वाइस इन आवर हिस्ट्री, हम अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान में जो है अंगेज हुए जब सोवियत यूनियन ने अटैक किया वहां पे। सही, अफगानिस्तान में अटैक नहीं किया, बल्कि वो बाय इनविटेशन वहां पे आए थे, ये गलत मैंने कह दिया, जी, आई एम सॉरी, उन्होंने अटैक नहीं किया था, हम्म, वो उनकी रजामंदी से आए थे, लेकिन अमेरिका ने वो मुनासिब नहीं समझी बात, और उन्होंने कहा कि ये इन्वेजन है, सोवियत इन्वेजन है, ठीक, विच ठीक, वाज नॉट द केस। तो उसकी भी कीमत हम अदा कर रहे हैं, और अभी जो 9/11 के बाद जो है उसकी कीमत भी हम अदा कर रहे हैं, और ये सारे इल्जामात, और ये आज का हीरो है कल का टेररिस्ट है, आज का टेररिस्ट है कल का हीरो है, ये सर्टिफिकेट जो है ना वो बिग पावर्स जो है इशू करती हैं, और अनफॉर्चुनेटली इन बोथ द केसेस हमारे यहाँ पे ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, मिलिट्री की लीडरशिप जो थी उन्होंने टेक ओवर किया हुआ था जनरल मुशर्रफ ने, और उससे पहले जनरल जिया ने, और उन लोगों ने अपने इक़्तिदार को दबाव बख्शने के लिए और उसको अंडरराइट कराने के लिए अमेरिका से ये सारी इस जंग के अंदर पूरी की पूरी कौम जो है ना उसको झोंक दिया, ठीक। और आज भी इसकी हम कीमत, बड़ी भारी कीमत आज भी अदा कर। ख्वाजा साहब, मैं अगर ये इस ऑपरेशन को, जिसको ये ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं, ये अब हमारी तरफ से जो रिएक्शन गया है, जिसमें हम ये कह रहे हैं, मतलब 5 तैयारों की बात कर रहे हैं, तो अब ये क्या यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया है? ये अब मजीद एस्केलेशन नहीं होगी हमारी तरफ से? क्या मजीद अटैक्स हमारी तरफ से भी कोई मजीद एस्केलेट हो सकते हैं या नहीं? मेरा ख्याल है कि मेरी जो असेसमेंट है जो हालात की, उसके मुताबिक जो है अभी भी द डेंजर ऑफ एन एस्केलेशन स्टिल लूम्स ओवर द रीजन, और ये पॉसिबिलिटी है कि आज रात फिर कोई आतिशबाजी वगैरह हो। अच्छा, आज रात कोई आतिशबाजी हो सकती है? ये आतिशबाजी हमारी तरफ से शुरू हो सकती है या दूसरी साइड से? देखिए, हम तो वैसे तो हमारा उधार बनता है, जो रात उन्होंने ये सारा कुछ किया था, पर हमने अपने आप को डिफेंड किया था, लेकिन लेट्स सी, मैं कोई कंक्लूसिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन द पॉसिबिलिटी रिमेन्स कि कोई ना कोई एंगेजमेंट जो है आज रात। इसके अंदर जब आप एंगेजमेंट की बात करते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करना भी इसमें शामिल हो सकता है, उनकी साइड से भी और हमारी साइड से भी? मेरा ख्याल है कि अगर दोनों पार्टीज रिफ्रेन करें इसकी एस्केलेशन को, और एंगेजमेंट अगर होती है, तो उसमें जो है इस किस्म की जो टेरिटोरियल इंफ्रिंजमेंट ना हो, तो मेरा ख्याल है कि इस जंग के जो है फुल ब्लोन जंग में जो है तब्दील होने के चांसेस कम है। बट द मोमेंट टेरिटोरियल जो है वायलेशन शुरू हो जाए, खुसूसन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, जिस तरह रात की है उन्होंने, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को उन्होंने क्रॉस किया है या हमला किया है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर, तो ये पॉसिबिलिटी है, बट दीज आर ऑल
इस वक्त जो है हालात और उसके मुताबिक जो है, जो भी कल हुआ है या उससे पहले भी मैं कहता रहा हूँ, ये ये पॉसिबिलिटीज, वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज आर देयर कि ये जो झगड़ा है या ये कन्फ्रंटेशन जो है ये एक्सपैंड ना हो जाए। और ख्वाजा साहब, इस सारे मामले में जाहिर बात है आपको बैनुल-अक़वामी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी कॉलें वगैरह आई होंगी, वहाँ से भी मैसेजिंग हो रही होगी, तो वेस्ट की तरफ से या अगर मैं स्पेसिफिकली अमेरिका के हवाले से बात करूँ, वहाँ से हमें क्या सिग्नल्स आ रहे हैं? लेकिन रात को जो बयान आया था प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो बयान उन्होंने ठीक बयान दिया था। मैं आई विल अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो अटैक किया है पाकिस्तान के, इट्स अ शेम। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने आज से 2 हफ्ते कबल कहा कि जी इंटरनेशनल जो है पहलगाम वाली इंसिडेंट जो है उसकी तहकीकात कराई है, ठीक। वो क्यों अवॉइड करते हैं? इसलिए कि वो सारा ड्रामा है, बेगुनाह लोगों को मारा है अपनी सियासत के लिए उन लोगों ने, मोदी ने। तो ये हम आज भी उस पर स्टैंड करते हैं, और साथ उनका ये क्लेम कि यहाँ पे कोई दहशतगर्दों के कोई ट्रेनिंग कैंप से और उनको उस अटैक किया, इसको भी इन्वेस्टिगेट करवा। हम तो आज मीडिया लेके गए थे, इंटरनेशनल मीडिया को भी लेके गए थे इन्फॉर्मेशन, एंड वी विल टेक देम देयर टुमारो आल्सो। अच्छा, तो ख्वाजा साहब, मतलब ये जिन स्पॉट्स को उनके मुताबिक वो ये कहते हैं जनाब, वो अपने मीडिया पे ये क्लेम करते हैं जनाब यहाँ पे दहशतगर्द थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हर किस्म की जो है वो ओपननेस के लिए तैयार है, इन स्पॉट्स के ऊपर जाके तहकीकात के लिए तैयार है। एब्सोल्युटली, जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी किस्म की तहकीकात करनी चाहती है, पाकिस्तान हाजिर। ख्वाजा साहब, एक और बयान मैंने डीजी आईएसपीआर की जानिब से देखा, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन थी कि 10 से ज्यादा तैयारों को जो है वो हिट किया जा सकता था। इसके बारे में तो थोड़ी तफसीलात बताएंगे? ये बात सही है कि हमारा मिनिमम जो है 10 की ऑप्शन हमारे पास मौजूद थी, इससे ज्यादा भी हो सकती थी, ठीक, लेकिन हमने जो है उसको कंटेन किया 5 पे, और साथ दो या एक जो है यूएवी जो है डाउन हुआ था। ये थी हमारे पास बड़ी क्लियर स्टॉक जो है वो पॉसिबिलिटी थी कि हम उनके 10 जहाज गिरा सकते थे। अच्छा ख्वाजा साहब, हमने जी 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 आप बताएं। मैं ये पूछ रहा था कि सर इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट की जो एयर स्पेस है वो इसे बंद कर दिया गया है, फिलहाल यहाँ पे ऑपरेशंस नहीं हो रहे, इसके बारे में जाहिर बात है लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये ऑपरेशंस जल्द शुरू होंगे या कितनी देर के लिए इनको बंद किया गया है? देखें मंसूर, ये बड़ा हाई रिस्क है कि एक जो कमर्शियल एयरलाइनर जो है उसमें 50-60 से 150, 200, 250, 300 बंदे भी, और अगर 380 है तो 700-800 बंदा भी उसमें बैठा हो सकता है। तो ये रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है। हम जब तक जो है हमारी स्पेस जो है बिल्कुल डिसइंफेक्ट ना हो जाए, हम वी कैनॉट अलाउ प्लेन्स टू ऑपरेट इन आवर एयर स्पेस, यू नो, which is obviously हमारे लिए फाइनेंशियली भी डिफिकल्टी पैदा होती है, फिर लोगों को ट्रेवल में डिफिकल्टी पैदा होती है, ये बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस है। लेकिन टू अवॉइड ए बिगर लॉस ऑफ लाइफ एंड सम ट्रेजेडी, ये एहतियात करनी जरूरी है। ठीक। ख्वाजा साहब, एक कमिंग टू द एंड, आपने भारतीय नाज़िमुल अमूर जो हैं उनको डिमाश किया गया है, तो इसमें पैगाम क्या दिया गया भारतीय नाज़िमुल अमूर को इस सिलसिले में? ये एक सफारती जो है वो सॉरी मैं पंजाबी जो है ना वो मैं नहीं रह सकता, जो है ये डिमार्श जो है ये एक सफारती रंगबाजी होती है। अच्छा, हाँ, नथिंग एल्स। इसमें क्या निकालना है? की करना है डिमार्श या उन्हें की करना है, तो ऐसी ही करना है। जो एक कार्रवाई होती है एक डिप्लोमेटिक जो है जो पूरी करनी होती है जी, कि हमने जो है बुला के उनको झिड़कियां दी थी। अच्छा, पंजाबी उर्दू में तो यही तर्जमा हो सकता सर साढ़े वास्ते भी काफ़ी है कि तो झिड़कियाँ दी हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है सर, छोटी बात तो नहीं है, तो हमने दी हैं झिड़कियाँ सर। मैं तो एवं लगा मैं कि झिड़कियां दी हैं, बट इट्स ए डिप्लोमेटिक measure which is adopted in times of displeasure between two states. ठीक ठीक। ख्वाजा साहब, लास्ट क्वेश्चन, रियलिस्टिकली स्पीकिंग आने वाले दिनों में मामला ठंडे होते हुए नजर आ रहे हैं या गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं?
पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन। देखिए, एज ऑफ टुडे मैं कोई ठंडे होते नहीं आज रात या कल रात जो है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अल्टीमेटली ये द fear of expansion of this conflict, or fear of multiplying this of the multiplication of the conflict, जो है ना वो अल्टीमेटली बहुत से प्लेयर्स को फोर्स करेगा कि वो इंटरवीन करें, जिसमें हमारे रीजनल पावर्स भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे हमसाए भी हैं। वो ऑलरेडी दे आर शटलिंग बिटवीन द टू कैपिटल्स एंड ऑब्वियसली ऑन फोन ऑल्सो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है स्केल जो है इसका डाउन हो जाए और सिचुएशन जो है वापस नॉर्मल। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बड़ा रियलिस्टिक सिचुएशन उन्होंने बताई है कि आज रात को भी जो है वो इस बात का खदशा है कि हो सकता है कि भारत की जानिब से फिर कोई जारियत दिखाई जाए। जो बुज़दिलाना कार्रवाई कल रात को उसने की थी, हो सकता है कि आज भी की जाए, लेकिन पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान के फ़ौज हैं, वो पूरी तरह इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और कोशिश यही होगी कि अमन का रास्ता अपनाया जाए। लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब भरपूर दिया जाएगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी हवाले से, पाक भारत कशीदगी के हवाले से, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ब्रेक से पहले ये कह के गए हैं कि आज रात को भी कुछ हो सकता है। अब क्या हो सकता है, ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, हमारे दुश्मन के पास ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, इसको मुख्तलिफ एंगल से इसे देखते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आसिम साहब, मैं आपसे अगर आगाज़ करना चाहूँ, आसिम साहब जो भी हमने डेवलपमेंट देखी है पिछले 24 घंटे में, उसके बाद आपको लगता है ये मामला अभी मजीद एस्केलेट कर सकता है या दोनों साइड्स ने जो जो कुछ करना था वो अब कर लिया, डीएस्केलेशन की तरफ अब हम जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। पहली तो चीज़ ये है जी कि ये दो हिस्सों में होता है जब यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू समबडी। वो पहला ये है कि जिस तरह इंडियंस ने हम पे अटैक किया, दैट वाज पार्ट वन और हाफ ऑफ इट, एंड देन दे शुड बी एक्सपेक्टिंग अटैक फ्रॉम अस आल्सो बिकॉज़ दैट इज द अदर पार्ट ऑफ। लेकिन ये इस दफा जो है ना सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट एंड आई विल कंपेयर इट विद 2019। 2019 में इस तरह हुआ था जी कि इन्होंने जो पहली एक जो हम पे स्ट्राइक करने की कोशिश की, वो एक बड़ी फ्रिंजी सी इनकी ऑपरेशन थे, जिसके अंदर दे जस्ट ड्रॉप बॉम्ब्स व्हिच वर वेरी शैलो एंड दे मिस्ड द टारगेट, सो कॉल्ड टारगेट, बट देयर वाज नो टारगेट एंड दे हिट द ट्रीज। और फिर उसके बाद वहां पे कवे ववे मरते और मौसम खराब था, ये लोग भाग गए। तो एक्चुअली जब ये सारा ऑपरेशन हुआ तो उसके अंदर इनको कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस या मार शार नहीं पड़ी, बिकॉज ऐसा कोई गुमसनी का माहौल था कि वो डिड नॉट फिगर आउट वेल। उसके बाद फिर ये हुआ कि अब जब पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्ड किया तो वी वेंट एंड वी अटैक द टारगेट्स एंड वी शॉट देम डाउन। एक MiG-21 हमने गिराया और एक एक्सिस। अब नाउ वी कम टू द प्रेजेंट डे 2025, again same situation, they try and attack. When they try and attack, they lose 5 aircraft and 1 UAV, which means they were shot down in the air 6 times. And then अब आप उसके बाद जब इसको देखते हैं कि जी अब does it finish here? No, it does not finish here, because actually it is an unfinished agenda. But how do we plan to go about it? वो एक अलग उसकी कॉनोटेशन है। लेकिन आप अगर मेरे से पूछें इज इट ओवर, नो इट्स नॉट ओवर, बिकॉज द अदर हाफ इज येट टू कम फ्रॉम आवर साइड, बिकॉज हमने तो उनको अटैक किया ही नहीं है। अच्छा। और एंड द अमाउंट ऑफ डैमेज इम्पोज्ड ऑन अस, एंड हमारे लोगों की डेथ हुई, हादसे हुई, फिर उसके बाद आपकी मस्जिदों को अटैक हुआ, आपकी वाटर इंस्टॉलेशंस को अटैक हुआ। तो ये इसके अंदर काफी वैसे भी जो है
लॉजिकल एंड अनएथिकल वायलेशन हैं उसके अंदर। ठीक ठीक। ये जनरल जाहिद साहब, ये जो कुछ भी हुआ है सर, इसकी सेटिस्फैक्शन फिर किस तरह होगी जिसमें हम कह सकें कि जी हाँ अब हमने भी जो है इसको बराबर किया है या एटलीस्ट वन स्टेप हम आगे गए हैं? व्हाट कुड दैट बी? देखिए मंसूर साहब, मैं पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और दोनों पैनलिस्ट को मेरा बहुत सलाम, मार्शल साहब को और मुनीब को। देखिए इशू सेटिस्फेक्शन का नहीं है जी। सेटिस्फेक्शन तो आप इंडियन साइड पे तो शायद सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि उनकी ज़बान में उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो ब्लड से खेलेंगे। दो चीज़ें उन्होंने की हैं, एक तो टेररिज्म तो सिर्फ एक बहाना उन्होंने बनाया है। एक्चुअली दे वांटेड टू शो टू पाकिस्तान कि आप अपनी पॉलिसी कैप्चुलेशन करें, और ये कश्मीर को और न्यूक्लियर वाला, ये आपकी दोनों चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, वो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ को जैसे नहीं देख सकता, अपने नेबरहुड में किसी सॉवरन कंट्री को नहीं देख सकता, और वो ब्रूज्ड है जी। पूरे इस रीजन की जो रीजनल पावर्स हैं वो उससे निकल रही हैं। नेपाल अपनी पोजीशन ले रहा है, श्रीलंका ऑलरेडी किसी और तरफ चल रहा है, मालदीव्स का आपने देख लिया है, बांग्लादेश का देख लिया है। अब इससे दूसरी चीज़ जो की है, एक तो वो हिंदुत्व वाला वही एप्लीकेशन किया है, पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस किया है, जो अपना संघ परिवार है उनको खुश किया है, राइट को खुश किया, और दूसरी उसने मस्जिदों को निशाना बनाया जी, तमाम मॉस्क। तो बाबरी मस्जिद से लेके तो ये अभी भावलपुर की मस्जिद तक, ये एक्चुअली वो बता रहा है हिंदुत्व का, के हिंदू का, कि वो मुसलमान से जो उसकी नफरत है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब वो मुसलमान चाहे न्यू दिल्ली में रहता है, चाहे बॉम्बे में रहता है, चाहे कश्मीरी मुसलमान है, या वो भावलपुर, लाहौर, कराची का मुसलमान है, या ढाका का मुसलमान है, जहां पर भी है, ये एक्चुअली अपना जो पास्ट का वो जो महाभारत और वो जो चीजें गम और दुख लेके आ रहे हैं, हालांकि ये इस चीज को समझते नहीं है कि अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो जब किंगशिप थी, जब मुसलमान पावर में थे, तो उन्होंने तो किसी का जेनोसाइड नहीं किया। इतने ज्यादा जो तादाद हिंदुओं की हो गई है, अगर औरंगजेब साहब उस वक्त चाहते या कोई और इस वक्त किंग चाहता, बादशाह चाहता, तो वो इनको हिंदुओं को बिल्कुल खत्म कर देते, लेकिन इस्लाम की नफरत नहीं थी। अब उस नफरत को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। अब ये सेटिस्फेक्शन से बात आगे चली गई जी। पाकिस्तान ने इसी हिंदुत्व माइंडसेट के साथ रहना है मंसूर साहब, और ये रोज रोज की जो चख है ना जी, इसको अब खत्म होने की। देखिए अब डोमेस्टिक ऑडियंस जो है, जो डोमेस्टिक पाकिस्तानी जो इंटरनल है, वो अब पाकिस्तान की स्टेट से और अपनी मिलिट्री से ये चाह रहे हैं कि इसको लॉजिकल एंड की तरफ ले जाए। अब हमने मेयर्स वो वाली लेनी है, चाहे एस्केलेशन के जरिए लेनी है, या सुपीरियर पॉलिटिक्स से लेनी है, या सुपीरियर डिप्लोमेसी से लेनी है। कॉन्फ्लिक्ट दैट इज कश्मीर, जब तक आप कश्मीर को हल नहीं करेंगे, अगले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम यही बातें इसी प्रोग्राम में बैठे कर रहे होंगे, कोई नए एक्सपर्ट आ जाएंगे, कोई नए एंकर्स आ जाएंगे, हम वही रोना रो रहे होंगे। तो अब तो डोमेस्टिक प्रेशर बहुत हो जाएगा जी। नेक्स्ट टाइम पीपल ऑफ पाकिस्तान आर जी। मैं लेट मी कम बैक। मुनीब साहब, जाहिर बात है ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं इसके ऊपर जो इंटरनेशनल कमेंट्री थोड़ी सी मैं पढ़ रहा था, उसमें आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर बात है अभी तो डेवलपिंग स्टोरी, आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हाँ पाकिस्तान जो क्लेम्स कर रहा है उसमें अभी कम से कम 1, 2, 3 के तो एक्सेप्टेंस आ रहे हैं कि हाँ जी वाकई गिराए गए हैं। अब 5 की अभी जो है वो फर्दर कंफर्मेशन हम तो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसकी फर्दर कंफर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस भी इसको कर रही है। लेकिन मैं उसमें कमेंट्री जो थोड़ी सी मैं पढ़ रहा था, उसमें एक एंगल ये था कि पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड दिया है, पहली बात तो इंडिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि हमारा ये होगा। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है ये, एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है अपने अवाम से, वो मतलब छुपाना पड़ रहा है, अपनी फौज को लाके उन जगहों को कॉर्डन ऑफ करना पड़ रहा है, मतलब मलबा जो है वो बिखरता हुआ गया है। कोई एक जगह नहीं है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कहीं पे टैंक गिरा है, कहीं पे पर गिरा है, कहीं पे ट्रांसपोर्टर गिरा है, कहीं पे कुर्सी गिरी है। तो ये सूरत हाल है। तो कई इंटरनेशनल जो इस पे ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यू हैव डन इट नाउ, आप यू प्रूव्ड योर पॉइंट, यू आर सुपीरियर पावर, आपने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। तो क्या इज दिस द टाइम टू एक्चुअली बस डिसएंगेज नाउ, खत्म करें, या जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि नहीं बदला तो भी लेना है? देखिए, अगर मैं जनरल साहब तो ऑब्वियसली नेचुरली और मेरे मास्टर साहब ने, उन्होंने तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एंड ऑब्वियसली उनका द वे दे लुक एट इट, उनकी एक्सपर्टीज है वो, मैं तो नहीं उस पर कमेंट कर सकता। मैं लेकिन प्योरली एज अ पाकिस्तानी जो, देखिए मेरे नज़दीक कल जो पाकिस्तान ने किया है वो रिटेलिएशन थी। पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन हुआ है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और बताया उन्हें कि हमारा जवाब मैनीफोल्ड था। और ये बात आप को भी पता है, इनफैक्ट सबसे पहले आपने जब ब्रेक की कि 5 तैयारे गिरे हैं, और ये बात आपको भी पता है सबको कि पाकिस्तान कुड हैव शॉट मोर प्लेन, और इससे ज़्यादा भी तबाही फेर सकते थे हम उनकी। अब इशू ये है कि
ये तो रिटेलिएशन में किया गया है, लेकिन देखिए जो ह्यूमन लॉस हुआ है पाकिस्तान का, और सबसे बड़ा जो मंसूर साहब, देखिए जान एक भी बड़ी कीमती है, लेकिन वो जो 7 साला मासूम बच्चा उसकी जो अभी थोड़ी देर पहले जनाजा हुआ जिसमें पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप गई, जी हाँ, वो बड़े पेनफुल इमेजेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल में वो जो उस बच्चे की तस्वीर, उसके बड़े भाई की तस्वीर है, उस बच्चे के वालिद के साथ नहीं, उस बच्चे के बड़े भाई के साथ प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की और आर्मी चीफ की, दैट इज़ अ वेरी पावरफुल इमेज। और मैं आपको बताऊं कि ये पावरफुल इमेज इसलिए भी एट टाइम लिया जाता है कि ये एक बड़ा इफेक्टिव मैसेज भी होता है। वो कहते हैं ना, नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट। तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद ये अभी दिस इज नॉट ओवर। ओके। और आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान मे बी अ मेजर्ड वन, लेकिन एक रिस्पॉन्स जरूर देगा टू अवेंज द ह्यूमन लॉस जो पाकिस्तान के पार्ट पर हुआ है। बट यू नो एज वी स्पीक हम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एस्केलेशन लैडर फिर कहाँ जाती है, बिकॉज हम एक 25 करोड़ का मुल्क है, वो 1.5 अरब से ज्यादा की आबादी का मुल्क है, हिंदुत्व के अंदर डूबा हुआ मुल्क है, ड्रिवन बाय, और वो तो आप देखें ना जो इस वक्त नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन ये तो अपने आप को समझते भी कोई हिंदुत्व के फुट नोट्स में कोई बहुत बड़ी चीज है ना। तो आई फील के अब कैसे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। बट अगर मैं अपनी बात करूं बैसियत एक पाकिस्तानी, तो मेरा जो दिल करता है कि ये एक जो जान गई है वो भी बड़ी कीमती है। यहाँ पर तो बहुत से लोग शहीद हुए। मैं इस सिलसिले में आसिम साहब आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, और ये जारी बात है आपकी फील्ड से इसलिए ताल्लुक़ रखता है बिकॉज यू स्पेंट ईयर्स ओवर देयर। सर ये जो इनके जो राफेल तैयारे जो गिराए गए हैं, ये जारी बात है इट वाज द जूल इन द क्राउन, एयरफोर्स का जो क्राउन था उसको ये लोग अपना जूल कंसिडर करते थे। तो उसके बाद जब ये खबर आनी कि जनाब हमारा जूल जो है वो तो बिखर के रह गया, उसके तो टोटे टोटे हो गए। अब उसके बाद जब आपको पता हो कि आपकी आर्मरी की जो सबसे बड़ी चीज थी वो तो बिखर गई, टूट गई, बेड़ा गर्क हो गया उसका, तो क्या इस वक्त इंडिया के अपने अंदर भी जो है ये एक माइंडसेट में बात चल रही होगी कि नहीं वी नीड टू कूल थिंग्स डाउन, क्योंकि हमारे जो हथियार हैं या जिनके ऊपर हम रिलाई कर रहे थे वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो एक्चुअली जाके पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहली जो चीज ये है कि अभी रिएक्ट तो वो नहीं करेंगे, पहली चीज जो वो करेंगे ना वो ये होगा कि दे आर गोइंग टू रीअसेस देयर सिचुएशन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया को। बिकॉज अगर आपको याद हो तो जब ये 2019 के अंदर हमने हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी होती थी, और F-16 से हमने इनके अभिनंदन को और वो Su-30 जो गिराया, वो वाला सारा वाकया जो था वो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी की वजह से हुआ, क्योंकि हमारे पास BBR मिसाइल जो थे वो इंडियन जहाज़ों को गिराने के लिए बहुत मौजूद थे। तो उसके बाद देन दी इंडियन गवर्नमेंट एंड मोदी साहब एंड ऑल ऑफ दीज पीपल स्टार्टेड टू से कि जी हमारे पास रफेल होता तो हम ये करते, रफेल होता तो हम इनको सबक सिखाते। फिर इनके पास रफेल आ गया, जब रफेल आया तो इनके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ गई, और ये फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी इनके पास कुछ 7 से 8 महीने रही, और इन्होंने कहा जी कि अब आप देखें हम इनको सबक सिखाएंगे और ये अभी हम इन पाकिस्तानियों का दिमाग ठीक कर देंगे। अब हमारे पास वो त्यारा आ गया और हमारे पास वेयर विदौल आ गई है कि वी कैन यू नो coerce them from the air aspect also. फिर then as the time passed, our leadership started to look for an aircraft, और हम फिर J-10 लेके आए जो हमारे प्रेजेंट चीफ हैं इनकी काबिज से, जो अभी J-10 आया, फिर उसके ऊपर PL-15 मिसाइल था जो कि रफेल के मीटियोर मिसाइल से उसकी रेंज ज्यादा थी। तो फिर हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी वापस आ गई। Not that we got our first shoot capability back with the PL-15 on J-10, but we were able to modify our JF-17 Block 3 जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा JF-17 का with PL-15 मिसाइल। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे 2 जहाज़ों में टोटल शूट कैपेबिलिटी आ गई और टोटल एसेंडेंसी आ गई ऑन द इंटायर इंडियन फ्लीट। उसके बाद हमारे पास F-16 फ्लीट भी थी जो पे पहले हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी, और उसके जब F-16 को आप कंपेयर करें रफेल के साथ तो इसके अंदर 19-20 का फर्क था। मे बी रफेल हैज लिटिल बिट ऑफ एज ऑन दी F-16। तो हमारे पास तो 3 जहाज थे जिसमें फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी, और वी हैड फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी एंड विद एसेंडेंसी एंड साइकोलॉजिकल एसेंडेंसी ओवर द इंडियन। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। और हमने फिर जब PL-17 के साथ आज जो परफॉर्मेंस दिखाई है, आप देखें
सारे 6 के 6 जहाज जो हैं वो हमने PL-15 से गिराए और J-10 से गिराए। सो ये एक बहुत बड़ी असेंडेंसी है हमारी इंडियंस के ऊपर कि व्हेन दे गेट इनटू द कॉम्बैट एरिना they will be challenged and they will be challenged and they will not be able to overwhelm us। तो अब आप देखिए कि एक एयरफोर्स जिसको पहले ही असेंडेंसी का प्रॉब्लम था, साइकोलॉजिकली दे वर डाउन, एंड नाउ आफ्टर दैट व्हेन दे हैव लॉस्ट 6 एयरक्राफ्ट वुड दे लाइक टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। आप देखिए 36 उनके पास ये हैं रफाइल्स हैं, जिसके अंदर से 3 तो गिर गए, 33 रह गए, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये दिस शेक्स वंस कॉन्फिडेंस इफ यू आस्क मी। इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग, like in the squadrons you have a crash and you know it upsets the mind काफी of the बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज पिन पॉइंटिंग। जनरल जाहिद साहब, ये तो फिर वो तो एक पुराना जिस तरह एक फॉर्मूला है, जब एक रेसलिंग का मैच होता है तो उसमें ये कहते हैं कि व्हेन योर ओपोनेंट इज डाउन तो फिर उस वक्त उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि ग्रिप जो है वो उसे गले को और भी जोर से पकड़ लेना चाहिए, डोंट लेट इट गो। तो क्या पाकिस्तान के पास ये वही पॉइंट है वेयर दे डोंट नो हाउ टू टैकल अस, इनको समझ नहीं आ रही, तो दिस इज द टाइम टू एक्चुअली हिट देम हार्ड? देखिए, मिसरीड कर गए हैं जी भारत में, भारत इज अ बिग कंट्री, वहां पढ़े लिखे लोग भी हैं, स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजी को भी, ऑपरेशंस को भी समझते हैं और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को भी समझते हैं। वो एग्जैक्टली दे न्यू इट व्हाट इज कमिंग, और वहां पे कोई कंफर्ट लेवल नहीं था जी इनकी मिलिट्री के बीच में। दैट्स व्हाई देयर आर 3 सैकिंग्स ऑफ सीनियर मिलिट्री लीडरशिप। ये जो सैकिंग वॉर के दरमियान हो रही होती हैं, दीज आर वेरी मीनिंगफुल, जिस पे डिप्टी चीफ, एयर चीफ भी शामिल है। तो बिकॉज एक तो वो मेंटली साइकोलॉजिकली दे वर नॉट इनटू वॉर, और उन्हें पता था कि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर भी पुलवामा में भी अपनी डेटरेंस जो है रीगेन करने के लिए, दो वी टुक 36 आवर्स, 24-36 आवर्स, इसमें तो 24 मिनट भी नहीं लगाए, बिकॉज एप्लीकेशन जो है ना जी डिफरेंट मोड में गई है। और ये अभी मुनीब भाई बात कर रहे थे रिटेलिएशन तो मुनीब अभी की नहीं है जी, ये तो डिफेंसिव मनूवर था। अभी उसका जो उन्होंने अटैक किया उस पर हम अपना डिफेंस कर रहे थे, क्योंकि इनके ये प्लेटफॉर्म जो भी हवा में थे ये और टारगेट कर सकते थे तो उनको लिया। अभी तक तो हमारा रिस्पांस तो क्विड प्रो को तो गया ही नहीं है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि आज रात को ही चढ़ाई कर दे या कल कर दे या जब भी कर दे, बट पॉइंट ऑफ चूजिंग आप अपना, ऑफ कोर्स टाइमिंग्स होती हैं जी वॉर के बीच में, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, और एक एनवायरनमेंट आपको थोड़ी देर के लिए मिलती है। इस एनवायरनमेंट में ना उसके बीच में आपने अपने आप को, स्ट्रेटजी को कार्व आउट करना होगा। ऑफ कोर्स जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, और उनके जो पहले डिसीजंस गए हैं या जो डिफेंस माउंट किया है हमने अपना इस अपने अग्रेशन के अगेंस्ट, उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि दे आर इन जो डिसीजन मेकिंग माइंड्स है, दे आर कूल, काम एंड असर्टिव और पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब है कि वो डिसीजन लूप में नहीं घुसा। आप इस वक्त इंडिया के डिसीजन लूप में घुस गए हैं। आज उनका अगर प्रेशर देखें, जो मिलिट्री प्रेशर था, जिसमें वो एक मुसलमान कर्नल को भी लेके आ गए, सोफिया कुरैशी को, और बड़ा वो जैसे बॉलीवुड की मूवी का वो एक पहले इधर से खबर पड़ती थी फिर उधर से पड़ती थी, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज वाज क्लियर रिफ्लेक्शन कि दे आर डाउन। फिर आती उन्होंने कहा जी हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे, उन्हें पता था कि जहाज़ों पे सवाल होने जो भी है। तो ये जो हिंदुत्व की जो माइंडसेट है ना, उनकी मिलिट्री को भी हाईजैक कर रही है। कोई भी सोल्जर किसी भी मुल्क का वो प्राइड के लिए लड़ता है जी, वो जान देने को तैयार होता है, रिस्पेक्टिव उसका रिलीजन कौन सा है। लेकिन जब वो जस्ट वॉर में नहीं होता और थ्रस्टेड अपॉन वॉर होती है उसके ऊपर, तो वो इसी तरह का रिस्पॉन्ड करता है। फिर आपने एक मंसूर साहब, क्विकली मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा, आपने कहा ना जी कि यू हैव डन इट, नो मोर, यू हैव अचीव्ड व्हाटएवर। ये चीज हमारे पुलवामा वाला भी यही हमारे साथ हुआ था जी। अच्छा। आपको याद होगा कि अमेरिका से बड़े फोन आए थे जी, जिस वक्त जनरल वोटल वो कमांडर सेंट काम होते थे, पॉम्पियो वगैरह थे, तो उन्होंने कहा था यू हैड अ गुड डे, इनको फेस सेविंग दे दे, जिसपे पाकिस्तान का रिस्पॉन्स गया था कि जी ये हम डबल करेंगे, अगर 2 मिसाइल करेंगे तो हम 4 फायर करेंगे। लेकिन वो जो मिलिट्री एप्लीकेशन थी उस तक ही हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रहा। 370 और 35A पे हम कुछ नहीं कर सके। अभी भी अगर हम इस झगड़े को, मैंने कहा ना, मिलिट्री रिस्पांस इज नॉट अ बिग इशू। मिलिट्री रिस्पांस तो कोई इशू ही नहीं है जी उनके लिए ना, हमारे पाकिस्तान के लिए इशू नहीं है, हम इंशाल्लाह फिर भी रिस्पांस देते रहेंगे। ये जो अभी वाटर मनूवर उन्होंने किया है, नई टर्म्स ले आते हैं, हमने ट्रीटीज को टर्मिनेट होते देखा है, सस्पेंड होते देखा है, ये हेल्ड इन अबेस पहली दफा हम एक सुन रहे हैं। तो एक नए दुनिया को एक नए डगर पे डाल रहा है। इस माइंडसेट के साथ हमने अगर जाना है तो जो कोर इशू है दैट इज द कश्मीर।
अब अगर दुनिया से बात करनी है, हमारे जो मिलिट्री एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करनी है, जो एनवायरनमेंट वो कश्मीर के कोर इशू को एड्रेस करने के लिए करनी है। ये इस इवेंट के खात्मे के लिए अगर हम पढ़ जाएंगे तो हम यही रिपीट, यही कहानियां, यही ट्रांसमिशन, यही दोबारा कर रहे होंगे, फिर तराने चला रहे होंगे। मेरा ख्याल में अभी जो कोर इशू है, अपनी अगली जनरेशन को हमने अगर सोल्यूशन देना है तो इसको सेंटर में रख के बाकी चीजों के एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है, और अपनी डिप्लोमेटिक मनूवर, अपनी पोलिटिकल मनूवर, अपनी मिलिट्री मनूवर इसके इर्द गिर्द घूमेंगी। हमारी प्रॉब्लम्स इंटरनल ज्यादा है, एक्सटर्नल कम है। इनको अभी इंटरनली भी सॉल्यूशंस विद इन एंड सॉल्यूशन विद आउट, इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। मंसूर साहब इस सारी चीज के एक मिनट के लिए जरा हम ये जो वॉर सिचुएशन है, जरा मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ। और जो अगला टॉपिक जिस पे मैं सवाल कर रहा हूँ, वो टॉपिक जो है, मैं मुख्तलिफ टॉक शोज आज देखता रहा, उसके अंदर ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं हुआ है। आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो कि हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे, जिसके शायद जगह ही नहीं मिल रही। जाहिर बात है पिछले 24 घंटे में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बट योर कमेंट ऑन दिस डिसीजन, इसके बाद जो है वो आप सिचुएशन किस तरह देख रहे हैं पॉलिटिकली कम से कम? मंसूर साहब, ये इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ये फैसला आएगा। मैंने कई मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा कि ये डिटेल्ड हमारे सामने अब कैसा आएगा। 5-2 से ये फैसला आया है, 2 जजेस ने डिसेंट किया है। अब उसके अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि ऑपरेटिव पार्ट के अंदर क्या ये लिखा गया है कि अंडर हाईली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री अदालतों में हो सकता है, या ये एक जनरल रूल के तौर पर इस्टेब्लिश हो गया है। अच्छा, ये एक डिफरेंस होगा जो मेरे और आपके लिए जब डिटेल जजमेंट आएगी उसमें हमें पता लगेगा कि अदालत ने जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल रीजनिंग दी है उसमें क्या इसको एज अ जनरल रूल बना दिया है। अच्छा। या इस इंसिडेंट को लेते हुए 9 मई 2003 को लेते हुए उन्होंने नैरो डाउन किया है कि इस लेवल का जब कोई हमला जो होगा और उसमें सिविलियन इन्वॉल्व होंगे तो उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल जायज है। दिस इज येट टू बी सीन, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग उस तरह नहीं हुई, डिटेल जजमेंट नहीं। बट इन एनी केस कम से कम 9 मई के हवाले से जो जिन लोगों पे इल्जामात हैं वो केसेस अब उधर जाएंगे, वो सेटल्ड हैं। जो लोग कन्विक्टेड हैं वो जेलों में रहेंगे। उनका जो एक प्रोटोकॉल है कि वो पहले उनकी जो अपील स्टेज होती है वैरायटी फ्रॉम, ऑब्वियसली वो अपने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सामने भी जाती है, फिर हाई कोर्ट्स में जाती है, अप टिल सुप्रीम कोर्ट। वो एक प्रोसीजर है जो उन्होंने अडॉप्ट करना है। लेकिन उनका जो उनकी कन्विक्शंस थी वो सॉलिडिफाई हो गई हैं, यानी वो वैलिड हो गई हैं फॉर गुड। ठीक, तो इसका पॉलिटिकली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इसके असर रसूख होगा उस पर इट इज़ गोइंग टू क्रिएट रिपल्स। इससे प्रॉब्लम एक और बढ़ सकता है। अच्छा, वो ये बढ़ सकता है कि देखिए 9 मई इज स्टिल अ बर्निंग इशू फॉर पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स एंड फॉर एवरीवन एक्चुअली। उसके अंदर जो एक एलिमेंट आ सकता है वो ये आ सकता है कि जो प्लानर्स, एग्जीक्यूटर्स और जो मास्टरमाइंड थे, जिनमें बार बार दावा ये किया जाता है कि उनमें इमरान खान साहब खुद भी शामिल थे, तो अगर एग्जीक्यूटर्स के साथ ये हो चुका है तो वाई नॉट दी, ये एक सोच है ना कि जी जिन्होंने प्लान किया उनके साथ भी होना चाहिए। ठीक, सो अभी याद रहे कि इमरान खान साहब को सज़ा एक भी 9 मई वाले केस में नहीं हुई। तो यानी जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कहानी वहां नहीं खत्म हुई पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, यहाँ भी अभी खत्म नहीं हुई। नहीं, इसके मजीद चैप्टर्स अभी आने हैं। खत्म नहीं हुई मंसूर साहब। अभी तो देखे ना जिन्ना हाउस हमला केस कंक्लूड हुआ है, ना GHQ हमला केस कंक्लूड हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आप महफूज हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी इस वक्त आपकी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।